अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मकरामे प्लांट फोल्डर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें एक प्लाच हुक चाहिए, रिंग चाहिए और 180 इंचेस की जो है वो 6 मकरामे कॉर्ड चाहिए। सबसे पहले मैं इन दोनों के एंड्स को जो है वो इससे मिला लूँगी। ये इसके जो एंड्स हैं मैंने इनको जो है वो ग्लू की मदद से जो है वो सिक्योर कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मैस्किंग टेप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया कि काम करते करते जो है ये कॉर्ड जो है वो खुलने लग जाती है, तो ये उससे बचाएगा उसको। तो अभी इसको मैंने सिरों से मिला के इसको ये एंड तक ऐसे करके इसको मैं लॉक्स हेड नॉट की मदद से इस पे रिंग पे इस तरह से लगा लूँगी। तो ये बाकी की 5 कॉर्ड्स भी मैं इस पे इसी तरह लगा लूँगी। तो अब मैंने इन सबको इस पे रिंग पे इस तरह से लगा लिया। अब तो यहाँ पे मैं इन 2 सेट को लेकर आपस में एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। और मेक श्योर जब आप स्क्वायर नॉट लगाएं तो जो मिड के जो 2 कॉर्ड्स होते हैं इनको हमेशा आप यूँ इस तरह से खींच लें। इससे आपकी काफ़ी क्लीन नॉट बनती है। और इसी तरह से मैं इन बाकी के 2-2 सेट्स को लेकर इन पे भी नॉट लगा लूँगी। मैंने फर्स्ट रो पे जो है वो स्क्वायर नॉट लगा लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये साइड्स के यहाँ से 2 और यहाँ से 2 इनको छोड़ दूँगी और इन दोनों पे स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। इसी तरह से मैं ये 2 और ये 2 छोड़ दूँगी और इन दोनों को लेके एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। यहाँ से मैं एक कॉर्ड लूँगी और डबल हिच नॉट की मदद से इसको यहाँ पे डबल हिच नॉट लगाऊंगी। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे डबल हिच नॉट लगाई है इसी तरह से मैं यहाँ से कॉर्ड लूँगी और इन सब को यहाँ पे इस तरह से डबल हिच नॉट की मदद से इन सबको एक एक करके इस कॉर्ड पे पिरो दूँगी। इन दोनों साइड को जो है मैंने डबल हिच नॉट लगा के इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट किया। तो अब मैं इन दोनों कॉर्ड्स को लूँगी और यहाँ पर इन दोनों को डबल हिच नॉट लगा के सिक्योर कर लूँगी। इस तरह से ये 4 स्ट्रैंड और ये 4 स्ट्रैंड यहाँ पे छोड़ देने हैं और यहाँ से ये मिड में 4 स्ट्रैंड लेने हैं और क्या करना है कि इन लास्ट वालों को इस तरह से जोड़ना है और इसको यहाँ से इस तरह से इसके बीच में पिरो लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से इसके बीच में पिरो लेना है। अब ये कुछ इस तरह से होगा और ये आपने जो है वो कॉर्ड्स इनको सॉरी इस तरह से इन कॉर्ड्स को जो है आपने खींच लेना है।
इसको आपने काफ़ी टाइट करना है। अब क्या करना है, अब मैं इस कॉर्ड को लूँगी इस तरह से और इसको पहले इसके ऊपर से इस तरह से एक नॉट लगेगी और फिर इसके नीचे से जाके इसके बीच में से करके यूँ दूसरी नॉट लगाऊंगी और इसी तरह मैं एक और दफ़ा कर लूँगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया है इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर लूँगी। सबसे पहले इसको ऊपर से लेके जाना है, फिर नीचे से लेके जाके इसको यूँ अंदर से गुजारना है। एक और दफ़ा। ये एक फ्लावर की शेप बन जाएगी और फिर इसको इसके बीच में से गुजारना है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों कॉर्ड्स को इस तरह से लेना है और इसको जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। ऐसे गुजारेंगे और अच्छा, ये यहाँ इस फ्लावर को बनाते हुए ना आपने इस कॉर्ड को ध्यान में रखना है कि इस तरह से ऊपर नीचे हो। अगर ये ज़रा से ख़राब हो जाएगी तो उसकी वजह से जो आपकी जब इसको आप खींचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये इस तरह से इसको आपने एंड में इसको सिक्योर कर लेना और आपकी फ्लावर की शेप जो है वो कंप्लीट है। ये देखिए फ्लावर बन गया। तो अब मुझे यहाँ से मैं ये कॉर्ड लूँगी और डबल हिच नॉट लगाती जाऊँगी। यहाँ से इसको इधर करूँगी और फिर से डबल हिच नॉट। अब इसको यहाँ से ऐसे करूँगी और डबल हिच नॉट लगा लूँगी। और फिर एक और दफ़ा डबल हिच नॉट लगेगी। मेक श्योर आप इसकी ये जो है वो शेप ख़राब ना करें। इसको बहुत ज़्यादा मत खींचें नहीं तो ये अंदर चला जाएगा और ये एक पेटल की जिस तरह की शेप बन रही है ये नहीं बन पाएगी। आप इसको खींचने के बजाय आप इन कॉर्ड्स को खींचें जो आप इसके ऊपर पे रो रहे हैं। इसको आपने ढीला छोड़े रखना है, ठीक है। तो ये एक और दफ़ा हम करेंगे फिर ऑपोजिट साइड पे। एक और दफ़ा। एक और दफ़ा इसको कर लेंगे। तो अब इसको लास्ट टाइम हम करेंगे। तो अब सेम जिस तरह से आपने यहाँ पे बनाया आप इन चार को भी इसी तरह से कर लेंगे। तो अब ये यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है,
अब मैं यहाँ से लूँगी इसको और इससे डबल हिच नॉट लगा दूँगी। ये डबल हिच नॉट लग गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से लेकर यहाँ पर भी एक डबल हिच नॉट लगा दूँगी। ठीक है। और इस तरह करके मैं इन सबको इस पे एक एक करके इस तरह से लगा लूँगी। अब जिस तरह से मैंने इसको यहाँ पे डबल हिच नॉट करके किया है, इसी तरह से मैं अब यहाँ पे भी ये इस तरह से, अब यहाँ पर भी मैं इस तरह से डबल हिच नॉट लगा लूँगी। ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरह से आपने डबल हिच नॉट लगा के आपस में इन दोनों को जोड़ लेना। ठीक है। और इन सब पे इसी तरह से डबल हिच नॉट लग जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसके यहाँ से दो और ये दो लेके इनको स्क्वायर नॉट लगा लेना। ठीक है। इन स्क्वायर नॉट लगा के इसको इस तरह से जो है करना है कि आपने ये दो लेने हैं और इससे नेक्स्ट दो लेके इन स्क्वायर नॉट लगा लेना। फिर आपने यहाँ के दो और यहाँ के दो को लेके एक स्क्वायर नॉट लगा लेना। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी इनके एंड्स पे, ये एंड के लेके इनको भी एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी इस तरह से। ये मिड पे एक स्क्वायर नॉट लगेगा। एंड के लेके इन पे भी एक स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। अभी मत खींचना, यहाँ भी मैंने इसको कुछ ज़्यादा जो है वो खींच, और ये दो का सेट लेके आपने इसको स्क्वायर नॉट लगा लेना। यहाँ पर भी एक स्क्वायर नॉट लगा लेना। ठीक है। और ये दो और निकाल लेंगे, इन चार को छोड़ के इन चार पे दोनों को स्क्वायर नॉट लगा लेना। इन चार को आप स्क्वायर नॉट की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा से जिस तरह से स्टार्ट में पैटर्न बना था ना, वही पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाएगा। आपने इस तरह से एक वी शेप में वी शेप क्रिएट करनी है, और इसके लिए मैं पहले इनको दो सेट में डिवाइड कर लूँगी और ये कॉर्ड लेके नेक्स्ट कॉर्ड पे इसको डबल हिच नॉट लगा के यूँ फिर होती जाऊँगी। दोनों साइड को मैंने जो है वो डबल हिच नॉट लगा के इस तरह से वी शेप क्रिएट कर लिया, और अब एंड में जाके आपने हमेशा की तरह इसको लिंक कर लेना, और इससे जो है वो पैटर्न अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा।
जैसे कि आपको ये हाफ वी नज़र आ रहा है, ये हाफ वी जो है वो ये आपका स्टार्ट का है। तो आपने इसके बाद इसका मतलब ये है कि आपने ये स्टार्ट कर देना पैटर्न दोबारा से। तो आपने दोबारा से यहाँ पे जो है वो पहले एक पैटर्न जो है वो पहले आपने एक फ्लावर की शेप जो है वो बनानी है, जिसके लिए आप ये 4 का ले लेंगे और इन 4 को इस तरह से साइड पे कर लेंगे। और ये शेप क्रिएट करने के बाद आपने जो है वो इस तरह से साइड पे एक पैटर्न बना लेने हैं और फिर जो है वो पैटर्न रिपीट होता जाएगा। ये आप जितनी आपको प्लांटर की लेंथ चाहिए, जितना आप प्लांटर में से डिज़ाइन देना चाहते हैं, उतना आप इसको जो है वो रिपीट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो प्लांटर है वो मैंने आपको उसका एंड की शेप हमेशा दिखाई है, वो भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। मैं इस सारे को इस तरह इकट्ठा कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखें ये 3 का सेट बन गया हमारे पास। अब हमने इनमें स्क्वायर नॉट लगानी है, ठीक है। जितनी आप लेंथ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से अब इसी तरह से इसके बराबर जो है यहाँ पे भी लग जाएगी। इसको आपने इसके साथ मिलाना है कि ये कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब ये इसके बराबर है और ये थर्ड वाली को भी इसके बराबर कर लेंगे। ये तो छोड़ दें, ये तो छोड़ दें और इनको आपस में इसको नोट लगाना है। ठीक है, और इसको भी इसके बराबर कर लें। अब ये दो बराबर होगी और इन दोनों को यहाँ पे मिला के आपने इन्हीं के बराबर जो है स्क्वायर नॉट लगा लेनी है। ठीक है, और फिर आपने इसको एंड में इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और चाहें तो आप इसी में से एक कॉर्ड लेकर इसको इसके ऊपर इस तरह से रैप कर सकते हैं और इसको इस तरह से सिक्योर कर लें। चाहे तो अलग से एक कॉर्ड लेकर उसको भी आप इसके ऊपर जो है वो रैप कर सकते हैं। अब मैं लैच हुक लेकर जो एंड बचा है इसको इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे इसको छुपा दूंगी। अगर आपके पास लैच हुक नहीं है तो आप सीजर से भी काम ले सकते हैं या क्रोशिया हुक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आपने टाइट कर लें। चाहे तो इसके बीच में आप ग्लू से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने इसको ग्लू से एंड में जो है वो सिक्योर किया तो फिर आपको जो है वो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मास्किंग टेप लगाई है तो आप उसको इस तरह से जो है वो छुपा सकते हैं। आप इस तरह से कर लें और ये इस तरह से जो है वो आपका एंड जो है वो सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसको एंड में ग्लू लगा के सिक्योर किया हुआ है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं फिर आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।